नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रचार की पैंतरेबाजी। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने इन सीटों पर प्रचार तेज कर दिया है। खास बात यह है कि पहले चरण में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब मध्य प्रदेश में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। संभावना है कि 7 और 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पीएम मोदी का यह पहली बार मध्य प्रदेश का दौरा होगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश की में 2 जनसभाएं हो सकती हैं। पीएम 7 अप्रैल को जबलपुर और 9 अप्रैल को बालाघाट आ सकते हैं और ये 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे ताकि आसपास की बाकी 4 सीटों पर इसका असर पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां कर दी। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया। नया प्रत्याशी है इसलिए क्योंकि पहले वहां पर सांसद राकेश सिंह चुनाव लड़ा करते थे और वो विधानसभा चुनाव जीत करके अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री हैं। बालाघाट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने महिला कार्ड खेला है और वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काट करके भारती पारधी को टिकट दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर पीएम मोदी की सभा करवाने का प्लान कर रही है। जबलपुर में कहा जाता है कि महाकौशल का सेंटर पॉइंट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के जरिए 2 और लोकसभा सीटें मंडला और शहडोल पर भी असर होगा। साथ ही बालाघाट में सभा होगी तो बालाघाट में के जरिए छिंदवाड़ा और सीधी सीट पर भी फोकस किया जाएगा। राहुल गांधी भी 8 तारीख को दौरे पर हैं और संभावना बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर वो रहेंगे और लोकसभा सीटों पर प्रचार की कमान संभालेंगे। ऐसे में अब यह जो प्रचार है, यह प्रचार कितना कारगर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारी सभाएं की हैं और उनका असर भी देखने मिला है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की सभाओं का कितना असर होने वाला है और साथ ही इन लोकसभा सीटों के जरिए जो बात कही जा रही है कि यहाँ पर यदि वो जबलपुर में सभा करते हैं तो आसपास की सीटों पर मंडला पर असर होगा, शहडोल पर असर होगा, बालाघाट में करते तो सीधी और छिंदवाड़ा सीट पर असर होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें जीतना चाहती है और फोकस विशेष रूप से राजगढ़ लोकसभा पर है और साथ ही उनका फोकस छिंदवाड़ा पर भी है। तो पीएम मोदी की सभा और उसके बाद में अमित शाह का दौरा भी प्रस्तावित है। साथ ही राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए जनसभाएं करेंगे। क्या असर होगा किसका, ये तो चुनाव के परिणाम बतलाएंगे, लेकिन तब भी अब पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार तूफानी दौर पर आ चुका है। तूफानी गति मिल चुकी है। अब इस गति में क्या स्थिति बनने वाली है, कैसी क्या तैयारियां हैं और इसका मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी। राजकुमार उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास आना चाहूँगा, दोनों सवाल लेकर के आपके पास आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। इसकी काट में कांग्रेस ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और मन सिंघार जी, प्रदेश प्रभारी जी और जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, चाहे अरुण यादव जी हो, विवेक तन्खा जी हो, अधिकांश जगह नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वो पहुंच रहे हैं। साथ ही नामांकन रैली के साथ सभाएं हो रही है, उसमें भी शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार मध्य प्रदेश में सभाओं में सम्मिलित होंगे।
लेकिन राजकुमार जी, सभाओं में सम्मिलित होंगे तो ठीक है, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है, यदि पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं प्रस्तावित हैं, उनकी एवज में यदि हम देखें हैं बनस्पत उनकी सभाओं में, तो राहुल गांधी की एक ही सभा होने जा रही है। नहीं, राहुल गांधी जी की अभी एक ही सभा का नहीं है, लगातार उनकी, प्रियंका जी की और भी अन्य बड़े नेताओं की सभाओं का कार्यक्रम बन रहा है और बहुत जल्द ही ये प्रसारित किया जाएगा कि कब, कहाँ, इन लोकसभा क्षेत्रों में इन वरिष्ठ नेताओं की सभाएं की जाएगी। उसका दिनांक, समय, स्थान सब बहुत जल्दी पब्लिश किया जाएगा। ये दूसरे दिन के नामांकन की, जो हमारी दूसरा चुनाव का चरण है, उसके नामांकन की तारीख भी लगभग पूरी होने वाली है। इसके बाद हमारे सब वरिष्ठ नेताओं का क्रमबद्ध दौरा बनेगा और निश्चित रूप से अधिकांश 29 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे सभी देश और प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेतागण पहुंचेंगे और सभाओं में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तमाम बड़े नेतागण आएंगे और सभाओं में सम्मिलित होंगे। जो तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों को देखते हुए उनका विश्लेषण भी हम करेंगे। अभी रमाकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपको लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जो तमाम कयास चल रहे हैं, राजनीतिक तैयारियां चल रही हैं, इनको देखते हुए आपको लगता है कि मतदाता ने तो अपने मन में जो बिठा के रखा है, ठीक है, कई बार ये भी कहा जा रहा है सियासी गलियारों में कि मतदाता की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। चुनाव प्रचार वास्तव में ऐसा ही जैसा गति चल रही है, ये ठीक है या फिर और गति होना चाहिए? सूरज जी, एक बात तो आपने बिल्कुल बहुत सही कही कि मतदाता के मन में जो है अलग ही गणित चलता है। मतदाता सचमुच में बहुत सेंसिटिव है। मतदाता हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है। मतदाता ये भी देखता है कि जो भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त जो है देश बनाएंगे, वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। मतदाता ये भी देखता है कि इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान पे चली गई। मतदाता ये भी देखता है कि इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो सारे छिन गए, रोजगार खत्म हो गए, सारे सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है। मतदाता ये भी देखता है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात हुई थी, इसको कूड़ेदान में डालने का काम किया, किसानों की लागत बढ़ाने का काम किया। एक बात। दूसरी बात, मतदाता यह भी देखता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी घोटालेबाजों की पार्टी बन के रह गए हैं। ये लोग कैसे शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दबाव डाल करके 60 करोड़ रुपए लेते हैं और उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाते हैं। कोर्ट कहता है कि कोई सबूत नहीं है, केस ही नहीं बनता, केस ही नहीं बनता, उसके बावजूद तानाशाही से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जैसे इन्होंने जेल में डाल के रखा है, मतदाता ये ऑब्जर्व करता है और सही समय आने पे वोटिंग के दिन मतदाता इसका बदला भी लेगा, सबक सिखाएगा। ठीक है, मतदाता के मन में जो चीज़ें हैं वो मतदाता बदला भी लेगा, सबक भी सिखाएगा। वापस आऊँगा आपके पास में। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं प्रस्तावित हैं और वो 2 ऐसे लोकसभा सीटों पर होने जा रही हैं ताकि आसपास की 2 और सीटों को प्रभावित करें। 6 सीटों पर चुनाव है, तो महाकौशल कि जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, जैसा हम देख रहे हैं कि बालाघाट की बात कर लें, हम छिंदवाड़ा की बात कर लें, जबलपुर की बात कर लें, सीधी शहडोल, तो ये जो तमाम सीटें हैं, इन सीटों पर क्योंकि ये भी देखा जाता है कि आदिवासी मतदाता इन सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद में जो प्रस्तावित है, उसके बाद में मतदाताओं के मन में कुछ परिवर्तन आएगा, मतदाता का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, या मतदाता जो है आदिवासी मतदाता है, आदिवासियों को, वोटर्स को साधने के लिए किया जा रहा सभाएं? जी देखिए सूरज जी, निश्चित ही जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं इस वक्त, और हम देख रहे हैं विगत जितने भी चुनाव अभी हाल ही में, चाहे वो विधानसभा के संपन्न हुए हों या पिछला लोकसभा का चुनाव रहा हो, सूरज जी नरेंद्र मोदी जी का जो फेस है उसका भाजपा ने भरपूर उपयोग किया है। बेदाग छवि के नेता रहे हैं और उनके जो बोलने की जो शैली है और जिस प्रकार से उनका जो वो अटैचमेंट क्रिएट करते हैं जनता के बीच में, और कोई ना कोई आप नोटिस करते हैं सूरज जी, हम सभी, कोई ना कोई उनके भाषण में ऐसी चीज़ हमेशा रहती है जो जनता को दस्तक दे के जाती है। और अब जैसे दूसरे नेताओं की भी आपने बात कही, राहुल गांधी जी की बात है, तो निश्चित ही देखिए जब किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा चेहरा और ऐसा फेस जो पूरे देश भर में जिसे लोग पसंद करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों
या राहुल गांधी जी हो कांग्रेस पार्टी के या अन्य किसी राजनीतिक दल के, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जिस क्षेत्र में अभी उनकी सभाओं जो प्रस्तावित हैं, जहाँ पे अभी चुनाव होना है 19 तारीख को, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और खासकर जो सत्ताधारी दल है उनके लिए बेनिफिट इसलिए हो जाता है कि जो योजनाएं केंद्र की अभी चल रही हैं, लोकसभा का चुनाव है और राज्य की सरकारें उनकी जो काम कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी जो प्लस मार्किंग की जो चीजें हैं उनको सही तरीके से बड़े नेता जो होते हैं वो हाईलाइट करते हैं। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को, और खासकर उस राजनीतिक दल को जिसकी राज्य में भी सरकार है, वो केंद्र में भी सरकार है, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मिश्रा जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि पहले चरण के चुनाव के लिए, पहले चरण के मतदान से पहले 2 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं होंगी, तो आसपास की 2 लोकसभाएं और प्रभावित होंगी? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको ये भी लगता है कि क्योंकि इस समय देश में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा है, तो वो मोदी की गारंटी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी उनकी सभा हो जाने के बाद? जी निश्चित ही इसका देखिए सीधा फायदा तो प्रत्याशी को मिलना है, जो प्रत्याशी वहां से अधिकृत हुए हैं उनकी पार्टी से। और क्योंकि आपने कहा मोदी की गारंटी, तो गारंटी गिनवाने में तो मोदी जी बहुत आगे हैं। और दूसरी बात, इससे जो आसपास की लोकसभा क्षेत्रों का आप कह रहे हैं, निश्चित ही उसका जो इफेक्ट होता है वो पड़ता है। और अभी हमने देखा हाल ही के 2023 का जो विधानसभा का मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेताओं को उतार के जो प्रयोग किया, वो प्रयोग संभाग स्तर पर सफल रहा। उसी का नतीजा है कि इतने बड़े नंबर्स जो हैं मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की लेकर आई। लेकिन क्योंकि बात लोकसभा की हो रही है, और अभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए सूरज जी कि 29 लोकसभा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, उसमें से 28 पे भाजपा का कब्जा है। हाँ। तो ऐसे में जब ऑलरेडी वो 28 पर हैं, और जिस तरीके का वातावरण हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है वो थोड़ा सा मुझे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव के क्या परिणाम होंगे तो जनता जनार्दन तय करेगी। बिल्कुल। लेकिन नो डाउट देश में जो 2 बड़े चेहरे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, ठीक है। और खासकर इनका हिंदी भाषी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो असर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में होने वाली 2 सभाएं, उनके दौरे से फायदा मिल सकता है, क्योंकि 6 सीटों पर पहले चरण पर मतदान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ हैं। अजय धवले जी, अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी सूरज जी। जी अजय धवले जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हैं, प्रस्तावित हैं कि बालाघाट में उनकी एक सभा प्रस्तावित है, 2 लोकसभा क्षेत्र में उनका होना है, कि वो जनसभाएं होंगी, आसपास के लोकसभा पर भी उसका असर होगा, और उन लोकसभा पर अपने पक्ष में मतदान करने की, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की वो अपील भी करेंगे। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ कांग्रेस यह प्रचारित करती है कि मोदी की गारंटी पर यदि चुनाव लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उस व्यक्ति की गारंटी पर क्या भरोसा किया जाए जिसने अपने पूर्व की गारंटी को दी हुई, जो पहले गारंटी दी थी वो पूरी नहीं की है? तो ऐसे में मोदी की गारंटी मोदी के आने पर कितनी प्रभावी होने वाली है? देखिए सूरज जी, आज समूचा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे के लिए काम कर रहा है। उनका एक ही एजेंडा है, जो इंडी गठबंधन इन लोगों ने बनाया उसका भी एक ही एजेंडा था कि एन केन प्रकारेण मोदी हटाओ। क्योंकि ये आज अपना विचार स्पष्ट नहीं कर रहे। ये जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस था, ये एक विपक्ष का जो पूरा का समूचा ट्रैप इसने बनाने का प्रयास किया था, अपने ट्रैप में विपक्ष खुद फंस गया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने समूचे राजनीतिक जीवन में, समूचे सामाजिक जीवन में उन्होंने शुचिता की राजनीति के जो पैमाने गढ़े हैं, आप देखिए कोई व्यक्ति 20-22 वर्ष किसी इन ऑफिस होता है, चाहे चीफ मिनिस्टर के रूप में या प्राइम मिनिस्टर के रूप में, लेकिन एक भ्रष्टाचार का आरोप सार्वजनिक रूप से ना उनके लगाए ना उनके दल पे लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता की राजनीति के पैमाने ऐसे ही नहीं गढ़े सर जी। सूरज जी, आप देखेंगे कि हमने लोकतंत्र में जनता का विश्वास भी अर्जित इसलिए करवाया क्योंकि जो संकल्प 2014 में, जो संकल्प 2019 में उन संकल्पों की पूर्ति की, और इन संकल्पों की पूर्ति करने की वजह से आप देखेंगे 2014 से बंपर मैंडेट 2019 में देश की जनता ने दिया। मध्य प्रदेश 2023 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से 49% वोट शेयर मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक है तब। और हमने स्थापित क्या किया कि एमपी के मन में मोदी है, मोदी जी के मन में एमपी है। ये विधानसभा चुनाव में किया था आपने? हाँ जी, मध्य प्रदेश में मोदी जी ने अपना जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक स्नेह विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में दिया है। 1.25 लाख करोड़ की मध्य प्रदेश को सौगातें दी है। 44 बार से अधिक वो मध्य प्रदेश के दौरे कर चुके हैं। जब ऐसा नेतृत्व आपके पास में है
और वो अभी आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 2 लोकसभा क्षेत्रों में उनका प्रवास कार्यक्रम अभी बन रहा है, संगठन बना रहा है, आपको निश्चित तौर पे ये पहले फेज की जो 6 लोकसभा सीटें हैं, हम कंपैरेटिवली ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से 100% हम लोग लीड के समय में आगे जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का संगठन देख लीजिए, ये 3 लोकसभा सीटों पे अभी तक के प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, नीति नेतृत्व नियत पूरी तरीके से गायब है। अंतर्द्वंद की लड़ाई, दिग्विजय सिंह जी को तो जीतू पटवारी जी ने फंसा दिया है। अब बात रही उमंग सिंघार जी की, तो जो ये इंटरनल जो कांग्रेस के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो कांग्रेस के कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं दल छोड़ के जा रहे हैं। हम छिंदवाड़ा की बात कर ले तो छिंदवाड़ा में जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम नकुलनाथ जी से परेशान है, हमारे पिताजी का अपमान किया। एक बड़े नेता है, उनके पुत्र कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का विगत 6 वर्षों से अपमान हो रहा है। एक आदिवासी विधायक है, उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो कह रहे हैं कि जनजातीय समुदाय का बार बार अपमान किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सामने ऐसा नेतृत्व दिख रहा है। ठीक है अजय जी, जैसे मेरा सवाल था कि मोदी की गारंटी का असर उनकी सभाओं के बाद ज्यादा दिखेगा, तो आपका यह है कि हालांकि मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर आपने नहीं दिया, आपने कहा कि विपक्ष आप सूरज जी, ये प्रश्न का उत्तर 2023 का विधानसभा चुनाव अपने आप में प्रतिलक्षित करता है, क्योंकि हम मोदी जी के मन में एमपी 49% वोट शेयर, 163 प्लस सीटें, ठीक है, ये आपको ये दिखा दिया है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास अजय जी, वापस आता हूँ आपके पास। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अजय जी की बात पर? जी राजकुमार जी। सूरज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये इन्होंने जो वादे निभाए हैं, जो गारंटी की बात कर रहे हैं, लगातार जुमले हो गए हैं। किसानों को 2700 रुपए की कीमत, गेहूं की 31 रुपए, 700 रुपए, दोनों आज तक पूर्ति नहीं हुई। लाड़ी लक्ष्मी 10,000 रुपए की बोल रहे हैं, पूछिए अब कितने रुपए दे रहे हैं। महंगाई कम गई है, शिक्षा, रोजगार और व्यापार की क्या स्थिति है, जीएसटी का क्या हाल है व्यापारियों की। ठीक है, लेकिन राजकुमार जी, जैसा कि अभी अजय जी ने कहा, राजकुमार जी मेरा सवाल है, अजय जी ने कहा कि मोदी का प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश में कितना है, ये विधानसभा चुनाव में देख लिया है, 49% वोट शेयर उनको हासिल हुआ है, उसकी काट आपके पास है कुछ? देखिए, बिल्कुल हमारे कांग्रेस में काट भी है और महाराष्ट्र में विश्वास नहीं रहने चाहे, हम तो कार्य कर विश्वास करते हैं। नहीं तो वह जो आपकी काट है, वह जो आपकी ढाल है, वह नजर नहीं आ रही है, कहाँ छिपा के रखी है, कब सामने आएगी वो? जी बिल्कुल आएगी। बात करना विकास के मुद्दों पर जब बात होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता में आएगा और उसका परिणाम ठीक है। राजकुमार जी, वापस आता हूँ। रमाकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अजय धवले जी की बात पर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ठीक है, वापस आता हूँ राजकुमार जी। रमाकांत जी अपनी बात रखें। रहा था, ये कह रहे थे कि गुजरात में रहते हुए कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। अरे साहब, जब गुजरात के स्कूल दिखाने की बात हुई तो मोदी जी ने टेंट वाला स्कूल दिखाया, टेंट वाला आज दिखाया और शाम को उखड़ गया वो स्कूल। तो ये उनके विकास के कार्य हैं। ये कहते हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी जो शराब कारोबारी हैं, शराब घोटालेबाज हैं, जिनको भाजपा ने जेल पहुंचवाया था, कहा था कि ये शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, उससे 60 करोड़ रुपए चंदा लिया, उससे 60 करोड़ रुपए चंदा लिया। इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? मुगंटा श्रीनिवासन रेड्डी, जिनको इन्होंने अपने गठबंधन का उम्मीदवार बनाया, पहले इनको जेल में पहुंचाया, इनके बेटे को जेल में पहुंचाया। जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया तो इनको जेल से भी निकाला और इनको लोकसभा का टिकट भी दिलवाया। तो उनको तो ये भाजपा, यदि ऐसा है रमाकांत जी, यदि ऐसा है, सूरज जी बस 10 सेकेंड, नहीं मैं आपकी बात में शामिल कर रहा हूं, यदि ऐसा है तो रेड्डी को 60 करोड़ बीजेपी को देना चाहिए था, बीजेपी ने लिए क्यों फिर? अरे साहब, मैं बताते जा रहा हूँ ना, मुगुंटा श्रीनिवासन रेड्डी अलग है, शरद रेड्डी अलग है। अब आगे इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पे भरोसा है। 2014 में ओसामा बिन लादेन की गारंटी थी क्या, जो पूरी नहीं हुई? अब मोदी जी की गारंटी है, वो पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है देश की जनता बड़ी समझदार है और भाजपाइयों को लगता है कि देश की जनता बड़ी मूर्ख है। चाहे जितना झूठ बोलो, चाहे जितने भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लो, इन्होंने हसन मुफरीद को शामिल किया, अजीत पवार को शामिल किया। प्रधानमंत्री भोपाल में आके कहते हैं अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। बाद में भाजपा के कार्यकर्ता यही कहते रहते हैं और मोदी जी उसको गले लगा लेते हैं, मोदी जी उसको भाजपा में शामिल कर लेते हैं। मुकुल राय, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तमाम नेता जितने देश में सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो आज
भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी के संरक्षण में है। आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद पंजाब से भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वो भी भ्रष्टाचारी हैं। जो डर जाएगा वो भाजपा में जाएगा, जो भ्रष्टाचारी होगा वो भाजपा में जाएगा। ये पूरे देश में हो रहा है। चाकू की नोक पे गले में छुरी रख के ये लोग भाजपा में शामिल कराने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को उन्होंने जेल में डाल के रखा। हाँ। एक गया क्या? नहीं गया। हाँ। कोई नहीं डरने वाला, सारे ईमानदार हैं। तो जो इनसे डर जाएगा वो भाजपा में चला जाएगा। ये एक अलग बात है। अजय धवले जी, राजकुमार जी ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं, रमाकांत जी भी कह रहे कि कागज की बंदूक दिखा करके आप लोगों को डराकर बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। कागज की बंदूक से मेरे दोनों आशय हैं, कागज की बंदूक से मेरे दोनों आशय हैं। एक वो कागज जिस पर गांधी जी छपे हैं, एक वो कागज जिस पर कुछ शिकायतें लिखी हैं। जी सूरज जी, देश की न्याय प्रविष्ट प्रणाली में यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को विश्वास हो तो यही आम आदमी पार्टी थी जो पानी पी के कोसती थी कि सोनिया गांधी को जेल में डाला जाना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी है जो आज कहती कि अरविंद केजरीवाल किस आरोप में जेल में डाला है। देखिए, जो शराब घोटाला है, जवाब दीजिए, अजीत पवार पे जवाब दीजिए, अजीत पवार पे जवाब दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पे जवाब दीजिए, हसन मुशर्रफ पे बोलिए, अशोक चौहान पे बोलिए, छगन भुजबल पे बोलिए, मुकुल राय पे बोलिए। अरे इन पे बोलो ना, जिन पे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी आरोप लगाते थे, इन पे तो 2 शब्द बोल दो। अजीत पवार ईमानदार है क्या? ठीक है रमाकांत जी, उनकी बात पूरी हो जाने दे, वापस आता हूँ आपके पास। पहले मेरी बात रखने दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी को वैसे भी अभी सत्ता में नहीं आना है, तो सत्ता में भारी सत्ताधारी दलों की बात सुनने की आवश्यकता होनी चाहिए। हमने इन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। रमाकांत जी 1 मिनट। अजय धवले जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को वैसे भी सत्ता में नहीं आना है, तो क्या जो पार्टी सत्ता में, दल की बात सुन लीजिए, क्योंकि आप विपक्ष को हमेशा मुद्दे उठाने का अवसर मिलने वाला है। हाँ, मेरा वही था कि स्पष्ट करें कि क्या केवल जो सत्ता में वही बोलेगा? नहीं, सत्ता में, क्योंकि देखिए देश की जनाकांक्षाओं का सम्मान करने वाला दल को बोलने का अधिकार है। मैंने बराबर समझ दिया जी। इन लोगों ने देश के नागरिकों का वोट लिया और आज किया क्या? शराब पॉलिसी प्रूवन ऑफेंस है। हम नहीं कह रहे, ये हाईकोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुआ है। अब मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुआ है, मनी ट्रेल की वजह से आज ये लोग जेल में हैं। एक प्रकरण में चार्जशीट फाइल हो गई है। संजय सिंह को बेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग, कितना झूठ बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के खाते में भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा गया है। शराब का घोटाला हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शराब का घोटाला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शराब कारोबारी से 60 करोड़ रुपए लिए हैं। ये सबके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, आदेश के बाद एसबीआई को डाटा जारी करना पड़ा, उसमें प्रमाणित है। ठीक है रमाकांत जी वापस आ रहा हूँ रमाकांत जी, आप पर वापस आ रहा हूँ। सूरज जी, 20,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश में इशू हुए। 20,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड में से 6,500 करोड़, 6,800 करोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो जो लगभग 14,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड गए हैं वो किन दलों को मिले हैं? इसका भी उत्तर विपक्ष से ले लेना चाहिए। और 2014 के पहले इस देश में राजनीतिक चंदा किस रूप में आता था? जिस भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता की बात पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ऊपर इलेक्ट्रोल बॉन्ड की लाया था। ठीक है, हम लोग मानते कि कोई भी मैकेनिज्म फुल प्रूफ नहीं होता है, हम उसको और फुल प्रूफ बनाएंगे। लेकिन 2014 के पहले राजनीतिक दल किस प्रकार से चंदा लेते थे, ये कांग्रेस और इनका सहयोगी आम आदमी पार्टी बता दे। आम आदमी पार्टी को भी कनाडा से बहुत फंड मिला है। ये प्रदर्शित करते हैं कंपनी बंद करने की पहुंचाने धंधा रह गया भारतीय जनता पार्टी का। जनता के बदले धंधा देने का काम करती है, जनता के बदले धंधा देने का काम करती है। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय धवले जी, रमाकांत जी, राजकुमार जी, वापस आता हूँ आपके पास। लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। ठीक है वापस आता हूँ। लेकिन अभी शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। तमाम बातें हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बात हुई, गारंटी के लेकर बात हुई कि 2014 से पहले किसकी गारंटी थी, 2014 में किसने गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरी नहीं हुई, ये तमाम चीजें हुई। और जो एक और बात अजय धवले जी ने भी कही कि सत्ताधारी दल को भी समय मिले कि वो अपनी बात कह सके। विपक्ष हमेशा मुद्दे उठाने का काम करता है। यहाँ अगर मुद्दे की हम बात करें तो क्या मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कोई मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के? गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? राजकुमार जी वापस आ रहा हूँ। शैलेंद्र मिश्रा जी, क्या वास्तव में क्या नरेंद्र मोदी यदि आ रहे हैं, राहुल गांधी यदि आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो 29 सीटों पर कोई मुद्दा है या फिर केवल हवा हवाई और मतदाताओं को अपने पक्ष में एन कैन प्रकरण लुभाने की कवायदें हैं? देखिए सूरज जी, विषय तो यही है, मुद्दे बहुत हैं
और मुद्दे उठाए भी जा सकते हैं, बस उनको उठाने का जो सही तरीका और सही समय है, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से विपक्ष कमजोर नजर आता है। बात कड़वी होती है, हमेशा विपक्ष के साथियों को बुरा भी लगता है सुनने में, लेकिन आप देखिए, अगर एक व्यक्ति की गारंटी से पूरा देश भर का चुनाव जीतने के लिए अगर बीजेपी कोशिश कर रही है, तो आज 29 जो लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें 28 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सदस्य हैं, उनसे कौन पूछेगा? उनसे विपक्ष के लोगों को पूछना चाहिए कि आपने 5 वर्षों में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया। भाई आज देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो छिंदवाड़ा में नकुल नाथ से पूछ रही है कि आपने 5 वर्षों में क्या किया। आपके पिताजी 15 महीनों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपने क्या किया? और वो पिता पुत्र दोनों अपनी सभाओं में लोगों को बता रहे हैं। लेकिन यही चीज बाकी की कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं है। राजधानी भोपाल में देखिए, अब लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा है। 4 बार वर्मा जी सांसद रहे, साध्वी जी रही हैं अभी 5 वर्षों तक, उससे पहले आलोक संजर जी रहे, कैलाश जोशी जी रहे, इतने बड़े बड़े लोग रहे। भोपाल तो खुद ही राजधानी है, यहाँ तो डेवलपमेंट सरकार वैसे ही करती है, लेकिन इनका क्या योगदान रहा? आज कांग्रेस क्यों नहीं खुल के बोलती? केवल टीवी पर या सोशल मीडिया पर बोलने से सारे के सारे जो मतदाता हैं उनको नहीं मालूम पड़ता। एक बड़ी मात्रा में आज लोग हैं जो देश न्यूज चैनल देख रहे हैं, वो सुन लेंगे आपकी बात, लेकिन आप नर्मदापुरम से केलू भाई आते हैं, वो उनके यहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ पे संजय शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो दर्शन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं। संजय शर्मा जी भी कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या नर्मदापुरम में विषय उठाए जा रहे हैं? ये व्यक्तिगत मेरा आरोप नहीं है, केवल एक बात है। और भी बहुत सारी, यहाँ जबलपुर है, लंबे वक्त से वहां पे बीजेपी का कब्जा है, इंदौर में कब्जा है। तो वहां की जो लोकल जो बॉडीज हैं, खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इसलिए बार बार कांग्रेस की बात की जाती है। बहुत सारी सीट्स हैं, जब आपका परफॉर्मेंस महापौर के चुनाव में अच्छा रहा, विधानसभा में ठीक है बिगड़ गया, तो आप वहां की जनता के लिए आज आप देखिए, भोपाल से जो लगी हुई सीट्स हैं, जहां से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, राजगढ़ से, राजगढ़ में क्या विकास हुआ? वहां पे 4-5 बार से रोडमल नागर जी सांसद सदस्य बन रहे हैं, तो वहां पे जो दिग्विजय सिंह जी हैं या उनके जो पुत्र हैं विधायक, उन लोगों ने कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया? भाई आप तो 18.5 सालों से सरकार में ही नहीं थे ना, 20 वर्ष जैसे बोलते हैं। तो यही जो बात आती है, जो दोहरी बात हो जाती है, जनता चाहती है कि विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में कांग्रेस जो है वो विपक्ष के रूप में कमजोर हुई है, और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आता। वहीं दूसरी ओर आप आम आदमी पार्टी को देखिए, कितने कम समय में कितनी तरक्की की है। पंजाब में देखिए आप, और जगह देखिए, समाजवादी पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है, वहां पे टीएमसी आज भी लड़ रही है। तो जब लोकल के लोगों पे भरोसा किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, आखिर वहां ऐसी क्या दिक्कतें चल रही हैं? आज गौरव वल्लभ छोड़ के चले गए, कितने अच्छे प्रवक्ता थे, तो सॉरी, जो छोड़ के जाता है उसको आप आरोप मत लगाइए, उसकी असल वजह जानिए। वो अगर जा रहा है तो उसको रोकने के क्या प्रयास किए गए? आज जनता, सूरज जी आखिरी बात बोलता हूँ, जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट में आज 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कोई भी ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा पूरे देश भर का विपक्ष नहीं कर पाया। वहीं यूपीए के जो 1 और 2 के जो टेन्योर थे, उसमें कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके बाद कार्रवाइयां हुई, तो अदालत का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। आप पेपर्स इकट्ठे कीजिए, अगर एजेंसीज नहीं सुन रही हैं तो आप अदालत चले जाइए। बिल्कुल, अब चूंकि समय की सीमा है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला है। राजकुमार जी बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, समय की सीमा हो चुकी है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, मिश्रा जी ने कहा कि विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रही, हम बिल्कुल उठा रहे हैं। हम नर्मदापुरम के 10 साल के सांसद से पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज सांसदों को गोद दिलाए थे गाँव, आज उन गाँवों के गोद लिए गाँवों की हालत देख लीजिए, वहाँ हैंडपंप की, पानी की, बिल्कुल यही बात मिश्रा जी ने कही, यही बात मिश्रा जी ने कही कि जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये जनता के बीच जाकर के यदि आप कहेंगे तो उसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है, लेकिन यहाँ जनता के बीच में जाकर के वो जो तमाम चीजें, वो तमाम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा की भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी दे रही है, तो राहुल गांधी की गारंटी पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये भरोसा आपको दिलाना पड़ेगा जनता को। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। अजय धवले जी, राजकुमार उपाध्याय जी, रमाकांत पटेल जी,
शैलेंद्र मिश्रा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है प्रचार की पैंतरेबाजी की, कि प्रचार में भी पैंतरेबाजी दिखाई जा रही है और इस पैंतरेबाजी में कौन अपना पैंतरा बहुत अच्छे से चलता है और कौन क्या चाल चलता है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर जहां लोकसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है 19 अप्रैल को, तो यहां पर उससे पहले धुरंधरों की सभाएं होनी हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं प्रस्तावित हैं, राहुल गांधी भी सभा करने जा रहे हैं, और कौन कौन से बड़े नेता आएंगे और किसकी बात पर मतदाता भरोसा करने वाला है, किस पर अपना विश्वास जताने वाला है, यह तो मतदाता का मन ही बताएगा और चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावी सभाओं का असर आसपास की लोकसभा पर और मतदाता पर कितना पड़ता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।